हम वो कौम है अल्लाह ने जिनको इस्लाम की बुनियाद पर इज्जत अता फरमाई है। गैर इस्लाम में इज्जत ढूंढेंगे तो इज्जत की जगह जिल्लत नसीब होगी। इसका मतलब ये हुआ कि अक्ल तो सबके पास है, मगर वो अक्ल लाइफ स्टाइल के लिए काफ़ी नहीं है। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने थ्योरी का वजूद किया, इल्म को वजूद में लाया। और इस वक्त दुनिया में दो लाइन बहुत मशहूर है इल्म के हवाले से। एक लाइन का नाम है ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। जो लोग पढ़ते हैं ना, उसके स्टेप का नाम है नर्सरी, LKG, UKG, 5th 10th, ग्रेजुएशन, BUMS, MBBS, MD, DM, बैरिस्टर, कलेक्टर, राजदूत, IAS IPS बनने के बाद बन जाता है। ठीक है। दूसरी लाइन इल्म के हवाले से बुनियादी लाइन अलिफ बा ता सा जीम हा खा दाल दाल रा जा सीन शीन साद गाद क़ाफ ज़ा ऐन गैन फा क़ाफ काफ लाम मीम नून वाव हा लम अलिफ हमजा या। पढ़ने वाले नाजरा खां, हाफिज, आलिम, कारी, मुफ्ती, मुहक्किक, मुदब्बिर, मुजद्दिद, मुफस्सिर, मुशर्रह, गौस, अब्दाल, मातिन बनता है। ये दो बुनियादी लाइन है। शुरू में ले चलूं आपको, ये पेपर देख रहे हैं आप लोग, इसमें कुछ नहीं लिखा हुआ है। ये काहे से बनता है? सबसे पहले कागज बनाने की मशीन अम्र बिन यूसुफ ने इस्लामिक स्पेन में वजूद में लाया था। अम्र बिन यूसुफ, उससे पहले कागज नहीं था भाई साहब। छालों पर, खालों पर, पत्थरों पर। इस वक्त कागज वुड्स से बनता है, ट्री से बनता है। दरख्त काटा, मशीन में डाला, पाउडर किया, दूसरी मशीन में डाला, पेपर बना। उस पेपर पर कॉन्वेंट वाले को दिया, उसने लिखा ABCDEFGH। आगे चल के क्लास बढ़ी, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर अप अबव द वर्ल्ड सो हाई लाइक अ डायमंड इन द स्काई व्हेन द बर्निंग सन इज सेट व्हेन द स्काई विद यू इज वेट। अगला रेन रेन गो अवे। अगला जोनी जोनी यस पापा। पढ़ने वाला MD DM, या फिर लाइन चेंज किया 12वीं के बाद में था IAS IPS, कलेक्टर बना भागलपुर का। आई हैव अ क्वेश्चन अबाउट कलेक्टर लिविंग इन भागलपुर। भाई, आपने जो नर्सरी में पुस्तक पढ़ी थी, बुकें पढ़ी थी, वो कहाँ है? रिप्लाइड आई डोंट नो, मैं छोटा सा था। मे बी माई पेरेंट्स नो अबाउट इट। हो सकता है मेरे माँ बाप को पता हो। ओके। पेरेंट्स ऑफ द कलेक्टर इन भागलपुर। आपके बच्चे ने जो नर्सरी में पुस्तक पढ़ी थी ट्विंकल ट्विंकल, वो पुस्तक कहाँ है? बोले वो तो मैंने भंगार वाले को दे दिया था, ठेला वाले। अच्छा, ठेला वाले भाई साहब, आपने क्या किया वो पेपर के साथ? बोले मैं तो होटल वाले को दे दिया। होटल वाले भैया, आपने क्या क्या कहा? मखसूस साइज में कटिंग करके समोसा कचौरी पकौड़ी डाल के बेच दिया मैंने। समोसा खाने वाले भाई साहब, आपने क्या किया? कहा मैं तो खाने के बाद पेपर को डस्टबिन में डाल दिया। डस्टबिन वाले के साथ क्या सलूक हुआ? नगर निगम की गाड़ी आई, डस्टबिन के डस्ट को अपनी आगोश में ली और शहर की सबसे गंदी जगह जाके डंप कर दी। जिसने कलेक्टर बनाया है वो नजासत में है। मैंने पेपर उठाया और जाके भागलपुर के थाने में FIR के लिए दिया कि जिसने कलेक्टर बनाया वो नजासत में पड़ा हुआ है, मानहानि का दावा नोट करें, उसके खिलाफ FIR लिखे। TI ने कहा गेट आउट फ्रॉम दिस प्लेस, इट इज नॉट एक्सेप्टेबल ऑफेंस। बाहर आवाज समझ में नहीं है, 4 कदम पे समझ में नहीं आ रही है जी, मगर यहाँ पर बहुत शानदार समझ में आ रहा अरे बाहर जो लोग दूर शिकायत कर रहे हैं, बाहर वालों को समझ में नहीं आ रही है। है। वाले की यहाँ के लोगों को शिकायत नहीं है। बोलिए। बहुत उम्दा, बहुत लाजवाब, बहुत लाजवाब। सुभान नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत,
मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। टीआई साहब मानहानि का दावा नोट करें। शहर का कलेक्टर जिसने बनाया वो नजासत गलीजा खफीफा सब में पड़ा हुआ है। टीआई बोला गेट आउट फ्रॉम दिस पैलेस, इट इज नॉट एक्सेप्टेबल ऑफेंस। ये क्राइम ही नहीं है, ये जुर्म ही नहीं है, लेट्स गो, गेट आउट। भगा दिया। ये कौन सी लाइन थी? ABCD, ट्विंकल ट्विंकल, जोनी जोनी। 95% आपके बच्चे उसी कॉन्वेंट सेंट पायस सेंट जोसेफ में। जिसने अपने मोहसिन की कदर नहीं की वो शहर की हिफाजत क्या खाक कर पाएगा? क्या कहने वो शहर से करप्शन को क्या खाक खत्म कर पाएगा? अब दूसरी लाइन में चलते हैं, अलिब्बा तासा। अब मदरसा कादरिया फिरदौसिया गरीब नवाज वाले की तरफ चलते हैं। हनफिया गौसिया जमदा शाही रोनाही अशरफिया जामियातुर रज़ा वाले की तरफ चलते हैं। भाई भाई आपने जो नर्सरी में अम्मा पारा पढ़ा था उसके साथ क्या सुलूक किया? उसने फौरन कहा हजरत हजरत, जब मैं एदादिया में आया तो उसकी अजमत का अंदाजा हुआ, ऊला में गया तो उसका पावर और वैल्यू और बढ़ता हुआ नजर आया। सानिया, सालसा, राबिया, खामिसा, सादिसा, साबिया, सामेना, तखस्सुस फिल अदब, तखस्सुस फिल फिक्ह। मैं मुफ्ती बना तब मुझे समझ में आया वो जो नर्सरी में जो पेपर पढ़ा था अम्मा यतसालूना वाला, जिस पे कुरान की आयत लिखी थी, उस पेपर के बारे में आलिम नहीं, मुफ्ती नहीं, गौस नहीं, अब्दाल नहीं, एसपी कलेक्टर नहीं, बैरिस्टर नहीं, सहाबा नहीं, अबू बकर उमर उस्मान अली नहीं, अंबिया नहीं, रब का फतवा है ला यमस्सुहु इल्लल मुत्तहरून। बगैर वुजू के उस कागज को छूना भी मत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, अज़मते कुरान, अज़मते कुरान, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, जबरदस्त, माशाअल्लाह, बहुत खूब मुफ्ती साहब। बगैर वुजू के छूना हराम। हक है। नर्सरी में पुस्तक पढ़ी थी अम्मा यतसालून, अम्मा का पारा, मगर जूं जूं बढ़ता गया ये बेवकूफ ABCD वाला जूं जूं बड़ा हुआ तू तू नाली में फेंकता गया। और ये अलिब्बा तासा वाला है, जूं जूं बढ़ता गया उसको दिल से आंखों से सर पे बैठाता चला गया। क्या बात, बहुत खूब। कॉन्वेंट सेंट पायस सेंट जोसेफ, इन लोगों ने अभी एक डिस्कवरी की है कि ये जो इंडिया में लोग रह रहे हैं ना, बल्कि दुनिया में 7 बर्रे आज़म हैं। एशिया, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका। बोले ये जो आबादी है जहाँ इंसान रह रहे हैं ना, तो ये इंसान यहाँ के है ही नहीं। ABCD पढ़ के जिसने ये लिखा उसका नाम है डॉक्टर एल्स सिल्वर। उसने कहा ह्यूमन डिड नॉट कम फ्रॉम अर्थ, इंसान यहाँ का नहीं है, दे आर कमिंग फ्रॉम अदर प्लेनेट। ये दूसरे गोले से आए, दूसरे प्लेनेट से आए। अच्छा बता बेटा डॉक्टर एल्स सिल्वर किस प्लेनेट से आया? आई डोंट नो। कॉन्वेंट का प्रोफेसर तू बता किस प्लेनेट से आया? आई डोंट नो। और 52 दलीलें दी कि इंसान इस प्लेनेट का नहीं है। प्लेनेट साइंसदानों ने 8 ढूंढ के लिए आए हैं। कितने प्लेनेट ढूंढे? 8। मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। पहले प्लूटो को निकाला था, बाद में खारिज कर दिया उसको। एक और बात बताऊं, अंदर की साइंस का पूरा सिस्टम 4 चीज़ों पे डिपेंड है। एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशन, इन्फ्रेंस, सिस्टमाइजेशन ऑफ इन्फ्रेंस। उर्दू में कहते हैं तजर्बा, मुशाहदा, नतीजा, हकीकत। ये थ्योरी है साइंस की। लेकिन कमाल की बात यह है कि गैलीलियो ने जो लिखा, टेको बराही आके उसका जनाजा निकाल देता है। टेको बराही ने जो लिखा, न्यूटन आके उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ देता है। न्यूटन ने जो लिखा, आइंस्टाइन धज्जियां उड़ा देता है। कोई बोलने वाला नहीं, कोई पुरसाने हाल नहीं, कोई किसी को भी जनाजा निकाल देता है। ये दुनिया की थ्योरी की बात कर रहा हूँ मैं। ये कॉन्वेंट सेंट पायस ABCD की थ्योरी की बात कर रहा हूँ मैं।
मेरा टॉपिक याद रखिएगा, थ्योरी ऑफ द प्रोफेट। ये दुनिया की थ्योरी है। उसने 52 दलीलें दी कि ह्यूमन डिड नॉट कम फ्रॉम अर्थ। धनौरा का इंसान धनौरा से नहीं आया। कहां से आया भैया? बोले दे आर कम फ्रॉम अदर प्लेनेट, दूसरी जगह से आया। दलील 52 दलीलें दी उसने। उसमें से एक दलील, इंसान को अगर भूख लगी हो तो जमीन को फाड़ता है, गेहूं का दाना बोता है। वो गेहूं का दाना कुव्वते जासिबा और दाफिया समेत फाइटिंग करती है, और फिर वो जमीन से लड़ते 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 अगर हार गई तो फना हो जाती है, और अगर जीत गई तो धरती की छाती फाड़ कर बाहर निकलती है। फिर उस एक गेहूं के दाने से 50, 100 से 1000, 1000 से लाख इंसान गेहूं का पौधा तैयार हो जाता है, काटता है, सुखाता है, पिसाता है। माँ और बहनें आटे में पानी मिलाती, गोला बनाती, बेलन पे बेलती है, तवा पे तलती है। अब एक रोटी बनी, अभी नहीं खाता। सब्जी सेम प्रोसेसिंग सब्जी की है। पेट भरने के लिए 50 ग्राम 250 ग्राम खाना के लिए इतनी मगजमारी। भैंस, गाय, कुत्ता, बिल्ली, छछुंदर, कीड़े मकोड़े, सांप, ये लोग तो मेहनत नहीं करते। इसका मतलब वो यहीं के हैं, कीड़े मकोड़े यहीं के हैं। इंसान वहां से आया है जहां रेडीमेड खाना मिलता है, जानवर की तरह। वहां रेडीमेड खाना है, इंसान वहां से। कहां से आया भैया डॉक्टर एस सिल्वर? आई डोंट नो। ट्विंकल ट्विंकल वाला तू बता कहां से आया? आई डोंट नो। स्टेफन कर्लियोन की औलाद हो, आइंस्टाइन न्यूटन की औलाद हो, बताओ इंसान कहां से आया? आई डोंट नो, किसी को नहीं पता। दलील 52 दे दी। गर्मी में एसी रिक्वायर्ड करता है, कूलर रिक्वायर्ड करता है, ठंडी में जैकेट रिक्वायर्ड करता है, आग रिक्वायर्ड करता है। इसका मतलब इंसान वहां से आया है जहां पर उसकी बॉडी का टेम्परेचर क्लाइमेट्स के हिसाब से, जहां सूरज का रेडिएशन ही नहीं है। इंसान तकिया चाहता, गद्दा चाहता है, इसका मतलब इंसान, जानवर ऐसे ही सो जाते हैं और इंसान को गद्दा लगता है। इसका मतलब इंसान उस प्लेनेट से आया है जिस प्लेनेट पे उस इंसान के लिए गद्दे लगे हुए हैं। कहां से आया? बोले आई डोंट नो। सब बोल रहा आई डोंट नो, लेकिन आया दूसरे प्लेनेट से। डॉक्टर एल्स सिल्वर ने यह भी दावा किया कि इंसान को पनिशमेंट के लिए यहां भेजा गया है, सजा के तौर पर। जैसे अल्लामा फजल खैराबादी को सजा के तौर पे अंडमान भेजा गया था। अंडमान जेल का नाम नहीं, सेलुलर जेल तो बाद में बना। अल्लामा फजल खैराबादी गए थे तो वहां जेल नहीं था, उस टापू पे जाना ही सजा है। इंडिया से अलग ही थलग ही। इसी तरह इंसान इस प्लेनेट पे पनिशमेंट के लिए आया। डार्विन, जरकाली, फिसागोरिस, स्टेफन कर्लियोन, एपीजे अब्दुल कलाम, डॉक्टर एल सिल्वर, कन्वेंशन पायस वाला, जॉनी वाला, ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज वाला, रियाज यूनिवर्सिटी वाला, भारत यूनिवर्सिटी वाला, अमेरिका यूनिवर्सिटी वाला,